भाई आपसे मेरी बात थोड़ी देर पहले हो रही थी तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात बताई थी। ये जो आगे हुआ है मामला, मैं मुज़ाकरात पे आता हूँ, लेकिन जो सजा सुनाने का मामला आगे गया 6 जनवरी पे, आपके पास क्या खबर है सर, ये क्यों हुआ आगे? आपने चूँकि कहानी कुछ बयान की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, और आपकी रसाई तो उन सब के साथ रही, जिस पे मैं कई दफ़ा छेड़ भी देता हूँ आप लोगों को कि आपने बड़े बेशुमार सैकड़ों प्रोग्राम किए नवाज शरीफ को ये करने के लिए। तो ये आज आपने थोड़ा सा इतराफ़ किया कि भाई वो जो लोग बताया करते थे वो क्या करते थे, वो बाद में भी बताएंगे, यकीनन बताएंगे। ऐसे ही चलता है इस मुल्क में, मकाफ़ात अमल किसी और चीज़ को तो नहीं कहते ना जनाब। अब आप ये देखें कि पहले जो 8 फरवरी से पहले ऊपर नीचे इमरान खान को सज़ाएं दी गई तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, कोई एक फ़ैसला भी काफ़ी था नाअहली के लिए। आपने 3-3 सज़ाएं दी और वो तीनों हाई कोर्ट में जाके फंस गई। और हाई कोर्ट में आपको ये पता है कि वहाँ जजेज़ ने रद्द अमल किस तरीके से दिया। पहला जो ख़त था उसमें नंबर 2 जज का नाम मौजूद था, दस्तखत नहीं थे, और दूसरे ख़त में नंबर 2 जज का नाम भी नहीं था और दस्तखत ज़ाहिर नहीं थे। तो 6 जजेस तो चले गए। तो डिवीज़न बेंच ही ऐसा बनता है कि जिसमें वो पहले से जिस तरह वो चल रही थी ना कि जज बैठे हुए हैं और दरख्वास्त ले आओ और हम फैसला करें। जो जस्टिस आमिर जो है उनको एक जज चाहिए और डिवीजन बेंच के लिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब मैं कर रहा हूँ बात, देखें ना, इस पे बात हो रही है अभी कि क्या जुडिशल कमीशन लाहौर हाई कोर्ट से या कहीं और से इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस न्यायालय आएगा और आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट हो जाएंगे, या वो बैठे होंगे और उनको भी जज कोई दूसरा डिवीजन बेंच का, क्योंकि 3 जनवरी को अब हाई कोर्ट के जजेस का जुडिशल कमीशन फैसला करेगा और फिर वो ज़ाहिर है पार्लिमानी कमेटी और सदर तक जाएंगे वज़ीर आज़म से होके और नए जजेस आएंगे। तो एक ये है। दूसरा वो पहलू कि फ़ैसला ऐसा लिखा जाए जो अदालत के अंदर मजाक न बने हाई कोर्ट में, कि उसको सॉलिड कर लिया जाए। आपको और हमें पता है फिर ट्रंप की जो ओथ सेरेमनी है वो 20 जनवरी को है। तो ये सारी चीज़ें मिला के गवर्नमेंट भी सोच रही है, स्टेट भी सोच रही है कि क्या किया जाए। और आपको उसको नहीं भूलना चाहिए जो प्रेस रिलीज़ 21 दिसंबर को आई और जो सज़ाएं दी गई मिलिट्री कोर्ट की, उसमें कहा गया कि मास्टरमाइंड को किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा और उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो सारा कुछ सोच के इस मामले को 15 दिन डिले पे ले गई हैं 6 जनवरी पे। और इस दौरान वो कमेटी भी खेल रही हैं। मुसद्दिक मलिक साहब बैठे हैं, बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे अंदाज से। आमिर साहब एक बात बताया, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आप कह रहे 3 जनवरी को क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस इंडक्ट होने, हो सकता है ये भी फैसला होगा जिस आमिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाएंगे, और अगर ना हो तो कम से कम 2 जज तो हों, क्योंकि ज़मानत का मामला या अपील जो लगेगी इस केस की वो लगनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और परसेप्शन ये है कि शायद बाकी के जजेस जो हैं वो इतना ज़्यादा हार्ड स्टैंस नहीं रखते इमरान खान के ऊपर और वो शायद रिलीफ भी दे दें। तो इस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए शायद मामला आगे लेके गया ताकि 3 तारीख को जब एक नए जज आ जाएं तो अगर अपील का मामला हो तो जस्टिस आमिर और एक डिवीजन बेंच जो है वो उसको सुन सके। यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये बात मैंने जब पिछली डेट आई थी जिस पे वो फिर जजेस का मामला आगे चला गया, मैं तो तब भी यही कह रहा था कि डिवीजन बेंच का असल इशू मौजूद है और शायद छुट्टियां हो जानी है जो 3 जनवरी को रिजॉल्व होगा। अगर फैसला सुनाया जाता तो हाई कोर्ट में। हाँ, तो अब वो चूँकि वो 3 जनवरी पे चला गया और छुट्टियां भी आज से हो गई, तो वो बाद में ही लगना था ना तब भी। तो अब ये है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है इसके अंदर कोई और चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब जब स्टेट ये फैसला कर रही है और बराह रास्त ISPR ने 7 मई को भी कहा और फिर अब भी कहा कि हम मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उनके लिए वो जो पॉलिटिकल रास्ते ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट आ गया जी आपका, उनके लिए चाहे जो मुज़ाकरात कर लें या कुछ भी कर लें। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये आपके ख्याल में इस हुकूमत ये हुकूमत पूछ के तो कर रही होगी इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन कितना के इस हुकूमत के पास देने को है इमरान खान को, और कितना के इमरान खान के पास इस हुकूमत को देने को है कि अपना इमेज भी बरकरार रखें, कोई डील का तासुर भी ना उभरे और मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाए इमरान खान के लिए? 2-3 छोटी छोटी बातें इस सवाल पे आने से पहले, अभी जो आपने इंट्रो में भी की, और जो पहली बात तो ये है कि आमिर भाई रिपोर्टर हैं, बड़े बाखबर रिपोर्टर हैं, उनकी एक अपना हो सकता है और ख़बर हो सकती है, एनालिसिस तज्ज़िया हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी राय ये है कि ये जो मुज़ाकराती बैठक है या बातचीत जो थी उसकी वजह से ये आगे गया है, क्योंकि इसमें सुना जा रहा था इस्लामाबाद में कि इमरान खान की एक डिमांड है कि बुशरा बीबी को सज़ा ना हो, जो कि 190 मिलियन पाउंड में सज़ा दोनों को सुना जा रहा था कि होने वाली है। ठीक है। तो ये एक है कि ये आपके नज़दीक मुज़ाकरात की वजह से ये आगे हुआ, आगे गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि वो जो आपका बाख्तियार आदमी था
वो जो कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब के केस सारे क्या उसको कहते हैं कि झूठे, मैं नहीं समझता केस झूठे थे। लेकिन वो ये कह रहा था झूठे, मैं तो उनका बता रहा हूँ आपको। नहीं ये मैं जानता हूँ, मेरे साथ आप डिस्कस कर चुके थे एक मरतबा कि वो कौन बाख्तियार आदमी है। बाख्तियार तो था, इसमें तो कुछ शक नहीं। बाख्तियार था, लेकिन वो बड़ा, लेकिन आप एग्री नहीं कर रहे उनकी इस बात से। नहीं, बहुत ही अकीदतमंद था नवाज शरीफ का, और उनकी और नवाज शरीफ की कोई ढकी छुपी अकीदत नहीं थी, और मरीम नवाज साहबा से भी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता, उदैबिया, लजीजिया, फ्लैगशिप, इवन फील्ड, ठीक है जी, बड़े मजबूत केसेस थे। और मैं बदकिस्मती इस मुल्क की समझता हूँ, जिस तरह डील के तहत नवाज शरीफ बाहर गए, डील के तहत वापस आए, और जिस तरह उनकी तायात नहली काजी फैज़ ईसा ने ख़त्म की। अच्छा, तीसरी बात है कि 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद आज़ाद अदलिया तो मुक गई, नल्ला विनल राजिऊन हो गई और हुकूमत के अंडर आ गई। तो अब शाहरुख अर्जमंद साहब भी और हुमायूं दिलावर साहब जैसे नगीने भी नामज़द हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जज। तो बहुत सारे अभी नगीने और हीरे आएंगे, दिलावर तो खैर आएंगे। हाँ, तो इन नगीने आएंगे इन अदालतों में, और उन नगीनों को वो जो अपने शुआएं कुछ हैरान को नाम आएंगे। हाँ, वो हैरान को, वो जो आमिर भाई कह रहे हैं उन, तो ये बहुत सारे नगीने आएंगे, तो वो भी बड़े हैरान। तीसरी बात आ गई मुज़ाकरात की। तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई कमेटी कितनी बाख्तियार है, और जब मुझे नहीं पता कि हुकूमती टीम कितनी बाख्तियार है, और मुझे ये भी नहीं पता कि अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त के इस मुज़ाकरात से क्या हासिल वसूल होगा। और इसमें बड़े रुकावटें और पुलसरात भी हैं। इमरान खान फैक्टर है कि जो ऐन वक्त पे सारा कुछ नीचे से वो कालीन खींच लेते हैं, कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर। 9 मई केस है, जन फैज़ हमीद केस है, 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना केस, और बहुत सारे केस हैं। इमरान खान पे प्रेशर नहीं इन केसेस का? नहीं, डील करनी पड़ेगी। कोई प्रेशर नहीं, इमरान खान पे कोई प्रेशर नहीं। लीगी हार्ड लाइनर, सोशल मीडिया जो है दोनों टीमों का बयानिए, मुझे अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है कि बैकडोर राब्ते हुए, बैकडोर बातचीत हुई, मुज़ाकरात की तरफ आए, मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी, पहली बैठक हुई। और सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि ये गासिब हैं, मैंडेट चोर हैं, जालिम हैं, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वो एक कदम पीछे हटती नज़र आई इस वक्त तक। बस कल का मुझे नहीं पता, इमरान खान साहब से जब मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे। और मुझे ये भी अच्छा है कि हुकूमत जो कहती थी ये फितने हैं, दहशतगर्द हैं, गद्दार हैं, हुकूमत के साथ बैठ के एक्नॉलेज करती नजर आई आपको, मुल्क दुश्मन है, और सियासी गंद है, जो सियासी गंद साफ करना चाहते उसी गंद में बैठे हुए थे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पुलसरात बड़े हैं और बहुत ज्यादा। सर मैं ये कह रहा था कि इस हुकूमत के पास देने को इमरान खान के लिए क्या है? इसके हुकूमत के पास तो एक कैपेसिटी नहीं है कि इमरान खान को इवन ट्रांसफर कर सके अगर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना हो। और इमरान खान के पास देने को क्या है? उसका इमेज अपनी जगह पे, दूसरी तरह अगर वो कुछ इनको देता है तो वो तो इमेज उड़ जाएगा उसका भग करके। नहीं, मुझे देखें कैसे हो सकता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद ना हो तो हुकूमत कमेटी बना ले। एक है तो आपको लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो थोड़ी इंटरेस्टेड हुई है कि चीज़ों को काम किया जाए? देखिए, जो मैं केस कहता हूँ ये सारे अदालतों ने इसका देना है। ट्रम्प फैक्टर को इसमें ले आएँ या ना लाएं, या कल का जो होना है उसको लाएं ना लाएं, वो तो अदालतों ने होना है। लेकिन हमारे मुल्क में केस जब ख़त्म होने लगते हैं तो रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, बैठे हैं। इससे क्या हासिल वसूल होता है, क्या निकलता है, कुछ नहीं होता, ये अभी कबल